जाए क्यों? भगवान ने कहा, अरे त्रिशूल, मेरी कथा श्रवण किसने की? ये हुबारी देने वाला कौन है? देखो, त्रिशूल ने गर्जना करना प्रारंभ कर दिया। जैसे त्रिशूल ने गर्जना की है पावन भक्तों, उसी समय वो छोटा सा बच्चा घोंसले से निकला, उड़ता है, गिर पड़ता है, उड़ता है, गिर पड़ता है, अंततः गत्वा त्रिशूल पीछा किए है, अग्नि उगल रहा है। ये सब भगवान की ही लीला है पावन भक्तों। और भ्रमण करते करते जहां जाता है कहीं रुकने की जगह नहीं मिलती। अंततः गत्वा वो सुख पक्षी कहां पहुंचा? वो सुख पक्षी पहुंचा है बद्रिका आश्रम। वेद व्यास की जो पत्नी है, जिनका नाम है, आज एक नाम तो तारा है और अरणी भी नाम है। अरणी है, अपनी अटारिका पे अपने केशों को सुखा रही थी। जमुआई आ गई और जमुआई में मुंह खुल जाता है। जमुआई जब व्यक्ति को आती है तो मुंह खुलता है। आज जैसे पक्षी ने देखा, ये बड़ी सुंदर गुफा है, ध्यान देना, अपनी अटारिका पे आज तारा है, अपने केशों को सुखा रही थी। जमुआई आ गई, जमुआई में मुंह खुला, इसने देखा बड़ी सुंदर गुफा है, अपने स्थूल शरीर को छोड़ दिया, सूक्ष्म रूप से मुखारविंद में प्रवेश कर गया और जाके अरणी के उदर में बैठ गया, वेद व्यास की पत्नी के उदर में बैठ गया। अब तो भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल पहुंच गया। उसने देखा, वहीं से आवाज लगाई, भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल मार मुझे, तू तो जिसे मारना चाहता था वो तेरे सामने पड़ा है। अंततः गत्वा भगवान का त्रिशूल वापस आ गया, वापस आ गया। पावन भक्तों, समय चलता गया, त्रिशूल वापस आया। बताया, प्रभु ऐसा, वो तो स्थूल शरीर को छोड़ के सूक्ष्म रूप से वेद व्यास की पत्नी के उदर में चला गया, मैं उसका वध कैसे करता? भगवान ने कहा, चलो। इधर समय चलता गया, 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गए, 3, 4, समय बढ़ता जा रहा है। अभी तक बालक का जन्म नहीं हुआ, प्रादुर्भाव नहीं हुआ। एक दिन वेद व्यास विचार करने लगे, मेरी पत्नी के उदर में मेरा जो शिशु है वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है? चलो चल के देखते हैं। अपने कर्ण को अपनी अर्धांगिनी के उदर में लगाया, पेट में लगाया और कहने लगे मुखारविंद से, मेरी अर्धांगिनी के उदर में पलने वाले मेरे शिशु, क्या तुम बाहर नहीं आएगा? राजन परीक्षित, वहीं से उस बालक ने जवाब दिया, पिताश्री, मैं बाहर नहीं आऊंगा, यहाँ मैं बड़ा ही सुरक्षित हूँ, बाहर आऊंगा भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल मेरा वध कर देगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा। मेरे पिता वेद व्यास ने कहा, अरे चिंता ना करो, मैं तुम्हें वो भगवान की पावन कथा श्रवण कराऊंगा, श्रवण करवाऊंगा, जिसे तुम्हें भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल तो क्या, संसार का कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, हानि नहीं पहुंचा सकता। और वेद व्यास जी ने मुझे श्रीमद् भागवत की पावन कथा श्रवण करवाई। राजेंद्र परीक्षित, मैंने कथा को श्रवण किया, मुझे भक्ति हुई, ज्ञान हुआ, अंततः गत्वा वैराग्य हो गया, और जब वैराग्य हो गया है तो मेरा कर्म भी हो जाएगा। और जैसे ही मेरा जन्म हुआ, पावन भक्तों बतलाया, मेरा जन्म हुआ, मैंने नाल वेल को उठाया, कमर में लपेट लिया, भागना प्रारंभ कर दिया। मेरे पिता वेद व्यास कहने लगे, अरे बेटा बेटा रुक जाओ, कहां जा रहे हो? मैं नहीं बोला। और मेरे बदले में वृक्षों ने कहा, अरे वेद व्यास तुम किसे बुला रहे हो? कहा, वो मेरा बेटा जा रहा है। वृक्षों ने कहा, वो तुम्हारा बेटा तो है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब वो वापस नहीं आएगा, जाओ वापस लौट जाओ। एक सरोवर पर देवंगनाएं, एक सरोवर पर देवंगनाएं स्नान कर रही थी, जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। ध्यान देना, मैं निकल आया, जिनकी मेरी आयु 2 वर्षम 8 दूनी 16 वर्ष की अवस्था है मेरी। मैं निकल आया, उन देवंगनाओं ने अपने शरीर को वस्त्र से नहीं ढका। और जब मेरे पिता वेद व्यास पीछे पीछे निकले
उन देवंगनाओं ने अपने कपड़ों को उठाया, शरीर को ढक लिया। उसी समय मेरे पिता वेदव्यास खड़े हो गए। उन देवंगनाओं से कहा, ये देवियों, अभी मेरा बेटा जो 16 वर्ष जिसकी अवस्था है वो तुम्हारे सामने से निकल गया। आप लोगों ने अपने शरीर को नहीं ढका, और जब मैं निकला तो तुमने वस्त्रों को उठा के शरीर को क्यों ढक लिया? उन देवंगनाओं ने कहा, अरे वेदव्यास, तुम्हारा बेटा जो 16 वर्ष का है, जो जवान है, अभी जो निकल के गया है, उसे संसार से लेना देना नहीं है। उसे भक्ति मिली है, ज्ञान हो गया, वो तो वैरागी है, उसको संसार से क्या लेना देना। और तुम्हारे हृदय में पुत्र मोह का इतना मोह है कि पुत्र के वियोग में तुम घर से यहां तक दौड़ते चले आए। जाओ, वापस ले जाओ। वेदव्यास वापस चले गए और राजेंद्र परीक्षित, मैं सीधा दौड़ता हुआ मैं तुम्हारे पास भगवती गंगा के पावन चरणों में आया हूँ, तुम्हें वो कथा सुनाने आया हूँ जो मैंने अपने पिता के मुखारविंद से जिस कथा को श्रवण किया। बोलो। आज परीक्षित चरणों में गिर गए, कहने लगे, प्रभु बस मुझे प्राश्चित करने का अवसर मिल गया है, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया प्रभु। अब ही मुझे कथा सुनाओ जो कथा तुमने अपनी मैया के उदर में बैठ के सुना है। बिल्कुल वही तो सुनाने आया हूँ।